इस समय पूरे देश में निराशा है, अफसोस है, गुस्सा है। कोई ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहा है, कोई दवा के लिए दौड़ रहा है, कोई अस्पताल में बेड के लिए तरस रहा है। चारों ओर त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन महामारी के इस दौर में भी कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो मेडिकल सुविधाओं पर डाका डाल रहे हैं। हमारी ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि वो अनावश्यक दवा खरीदकर, ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर या अस्पताल में भर्ती होकर गंभीर रूप से बीमार मरीजों को इलाज से वंचित न रखें, उनकी सांसें न छीनें। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है और कल यानी शुक्रवार को वो इस महामारी पर एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। देश में 24 घंटे में 2104 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पहली बार इतना आंकड़ा आया है। कल भारत में 3,15,925 नए केस दर्ज किए गए। इतने केस एक दिन में दुनिया में कभी भी किसी भी देश में नहीं आए। अमेरिका में 8 जनवरी को सबसे ज्यादा 3,07,581 केस दर्ज किए गए थे। यानी भारत में संक्रमितों की इतनी बड़ी संख्या हो चुकी है कि हर एक को ना तो अस्पताल मुहैया कराना संभव होगा, न संभव होगा उसको ऑक्सीजन दिलवाना। समझने की बात यह है कि कोरोना की नई लहर की आशंका को देखते हुए सरकारों ने व्यवस्था नहीं की और जब नई लहर आई तो देश की जनता ने अव्यवस्था फैला दी। इस महामारी के दौर में भी अच्छी बात यह है कि देश में एक दिन में 1,78,000 लोग ठीक भी हुए हैं और बहुत सारे लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे संसाधनों का अनावश्यक इस्तेमाल करने वालों की भी कमी नहीं है। इसीलिए कोरोना से जूझ रहे गंभीर मरीजों की मदद के लिए आगे आइए। ऑक्सीजन के सिलेंडर खरीदकर घर में ना रखें, जब डॉक्टर ऑक्सीजन देने को कहें तभी दें। इस तरह आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। मार्केट में कमी देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन या फेविफ्लू जैसी दवाओं को स्टॉक ना करें। अभी इन दवाओं की ढेर सारे लोगों को सख्त जरूरत है और उन्हें पहले ठीक होने। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर किसी का अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। जब तक ऑक्सीजन लेवल कम ना हो तब तक आप घर पर ही इलाज करा रहे हैं। लेकिन अगर आपने जरूरत से पहले ही अपने रसूख का इस्तेमाल करके बेड हासिल कर लिया है तो इसे स्वेच्छा से छोड़ दें। यकीन मानिए, इस महामारी से लड़ने में हमारी मानसिकता बहुत बड़ी बाधा बन गई है। सरकारें सिर्फ हाथ पैर मार रही हैं, उनके पास अब कोई ठोस उपाय नहीं बचा है। इसीलिए देश को बचाने के लिए पूरे देश को आगे आना पड़ेगा। पहला उपाय ये कि जब तक जरूरत ना हो घर पर ही रहकर कोरोना से लड़ाई लड़ें। सख्त जरूरत होने पर ही अस्पतालों का रुख करें। और दूसरा उपाय ये कि 1 मई से जब से टीका लगना की शुरुआत हो तो बिना वक्त गवाए टीका जरूर लगाएं, लेकिन लंबी लंबी लाइन ना लगाएं, क्योंकि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिन्हें वैक्सीन ही बचा रही है और भारत के लिए भी ये भी उम्मीद की किरण है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।